आज इतने दिन बाद बाहर निकले हैं। मौसम अभी भी ठीक नहीं है। पिछले 4-5 दिनों से बारिश हो रही थी और मौसम लगातार बहुत ख़राब था। सो हेलो 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 सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द किंगडम ऑफ जैज़। सो आज हम बाहर निकले हैं बड़े दिनों बाद, मतलब 4-5 दिन हो गए। मेरी हालत बड़ी ख़राब हुई है क्योंकि मैं बैक टू बैक नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। एंड अब क्योंकि मौका मिल गया है, वीज़ा आ गया है फुल टाइम का। सो अब काम ही काम है ना। तो 5 दिन से मैं लगातार नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि नाइट शिफ्ट है और खाने का दिन में ठिकाना नहीं है। आता हूँ घर पे सो जाता हूँ, मतलब 4 घंटे मैं सो पा रहा हूँ हार्डली, और नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही है। तो पूरा सिस्टम हिला हुआ है पेट में गड़बड़ हो गई है, एसिडिटी हो रही है सारी चीज़ें। सो आज मैं बाहर निकला हूँ काफ़ी समय के बाद, मतलब हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया है ऑलमोस्ट। सो मैंने सोचा चलो आज मैं घुमाने ले ही जाता हूँ। तो पास में ही पार्क है क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है और टेम्परेचर अराउंड 1 डिग्री 2 डिग्री है। सो बच्चे को ठंड लग जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा वेदर ठीक ठीक है। सो बहुत नाइस भी नहीं है। माँ कैन नॉट कम आउट बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। सो आज मैं लेके आया हूँ मेरी सिस्टर की डॉटर को और मेरी सिस्टर। हेलो, कुछ कहना है? ठीक है ना? मज़ा आ रहा है? वो सामने पार्क है जहाँ पर बेबी को खेलना बहुत पसंद है। सो अब हम पार्क के इधर आ गए। सो आई थिंक ये घर के पास ही है। सो ये कन्वीनियंट पड़ जाता है, मतलब कुछ है नहीं तो यहाँ पर ही आके बैठ जाओ। सो यू गेट टू सी मैनी पीपल आर देयर। बट अब मौसम ख़राब है तो यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ है फ़िलहाल। सो हम अकेले हैं ये हो जाता है ठंड के मौसम में। पेड़ों का हाल देख लो भाई, सारे पत्ते झड़ गए। पार्क देख लो जी, ये बनाई हुई है इतने पहाड़, वो बनाए हुए वहाँ पे झूले, तो ये रास्ता बनाया हुआ है, बंदा सुबह सुबह वॉक कर लेता है। जाओ जाओ, फिसलना जाओ बेटा। ये या फिर बच्चों के साथ बाहर आ जाओ तो मन खुश हो जाता है। घर बैठे भी बंदा पागल हो जाता है, कितना घर बैठेगा। वेदर ख़राब होने की वजह से यू कांट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, एंड ऊपर से ठंडी इतनी होती है ना, माय गॉड, है ना। -1 डिग्री या -2 डिग्री पर चले जाता है टेम्परेचर, या मैक्सिमम है ना -6 तक चले जाता है। सो मैंने अब तक उतना देखा। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है यार, हड्डियों में चुभती है ठंड। सो धूप तो यहाँ पर अभी निकलती ही नहीं है, मतलब सुबह से धूप ही नहीं निकली है भाई, मतलब बादल ही बादल छाए हुए। तो थोड़ा सा ना माहौल मन थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार क्या, मतलब कहाँ पर आ गए, कैसे आ गए ना। सो अब जो सितंबर वाले बच्चे हैं उन्हें शायद ये एहसास हो गया होगा कि यहाँ का जो वेदर है इज़ नॉट गुड। अला खेला 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 तो अब जो वेदर है ना, ये मुझे मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। मतलब धूप ही नहीं निकलती है पूरे दिन भर, सारे बादल ही रहते हैं। सो जो सितंबर इंटेक में बच्चे हैं तो शायद उन्हें अभी एहसास हो गया होगा कि भाई ये यूके है, यूके मतलब यहाँ पर मज़ा भी है और ये वेदर, ये सब की वजह से थोड़ी सी सज़ा भी है। सो काम करना है, सारी चीज़ें। सो टू मैनी थिंग्स। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सबसे पहले तो मेरे नीचे की वीडियोस आप देख सकते हो। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, सो यू माइट गेट सम आइडियाज़ कि यहाँ पर काम कैसे ढूंढना है, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, और कैरोम में अगर जॉब ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढनी है। सो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, मैंने नीचे वीडियोस बनाई हुई है। सो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि अगर आपको अपने परिवार को बुलाना है तो आप अपने परिवार को कैसे बुला सकते हैं। सो जैसे मैंने अपने परिवार को बुलाया हुआ है, माता मेरे घर पे सोई हुई है, आराम कर रही है, एंड सिस्टर के बच्चे को आप देख सकते हो पीछे। सो मैंने इन्हें अपने दम पर बुलाया है, अपने आप ही इनका वीज़ा अप्लाई किया है और अपने आप ही सारी चीज़ें वीज़ा एम्बेसी वाले को सबमिट करी है, इमिग्रेशन वालों को, एंड बस यहाँ पर आ गए। इतनी कोई हार्ड बात नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर आप यूनिवर्सिटी में, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है वेदर की वजह से, या माहौल यहाँ का अलग है, आप ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, डिस्टर्ब हो चुके हो, सो आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करके उनसे लेटर ले सकते हो कि आई वांट टू कॉल माय फैमिली बिकॉज आई एम सो मच स्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब्ड एंड आई नीड मॉरल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट। सो ये बेसिस पे भी आप यूनिवर्सिटी से लेटर निकाल के आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो।
अपने परिवार को बुला सकते हो। दूसरा रीज़न आप ये भी दे सकते हो कि मतलब आपका ग्रेजुएशन पास हो चुके हो, आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाला है, सो उस बेसिस पे भी आप बुला सकते हो। यही बेसिस पे मैंने अपने परिवार को बुलाया था। सो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब अगर आप चाहो तो सारी चीज़ें कर सकते हो ईजीली। बस आपको समझ होनी चाहिए क्या आप कर रहे हो, कौन सा फॉर्म फिलअप कर रहे हो और क्या क्या प्रोसीजर्स है। सो gov.uk की वेबसाइट पर आप चले जाइए, आप सिंपली स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा पर क्लिक करिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड आउट कर लीजिए। तो बेसिकली आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सबसे आसान तरीका यूट्यूब पे डाल लीजिए हाउ टू अप्लाई फॉर UK स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर 6 मंथ। सो ईज़िली आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। आप वो पेन और पेपर लेके नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करने हैं। सो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी से लेटर ले लीजिए अगर आप आप स्टूडेंट हो और अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो। सो ईमेल द डिपार्टमेंट एंड देन गेट द लेटर फ्रॉम देम। सो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपको जो जिन्हें भी बुला रहे हो, या सपोज मॉम को बुला रहे हो, डैड को बुला रहे हो, मॉम के अकाउंट में 3 लाख रुपए होने चाहिए, 3000 पाउंड जो है वो होने चाहिए। आप अपना BRP कार्ड अटैच कर सकते हो जब उनका वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, और आप अपनी तरफ से एक लेटर दे सकते हो दैट यू आर कॉलिंग योर पेरेंट्स ऑन ग्रेजुएशन सेरेमनी, या यू आर कॉलिंग योर पेरेंट्स फॉर सो एंड सो रीज़न। सो मैंने भी यही चीज़ करी थी। सो आप एक लेटर अटैच कर दीजिए, सपोर्टिंग लेटर हो जाता है। और आप जहाँ पर भी रह रहे हो वो ओनर का अगर आप लेटर ले लोगे तो बहुत बेस्ट चीज़ होगी, आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा। मैंने जब भी अपनी मॉम का वीज़ा अप्लाई किया था, क्योंकि वो ओवर 60 है, मतलब ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है स्पेशल, लेकिन वो थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। सो मैंने जब अपनी मॉम का वीज़ा अप्लाई किया था, मैंने यूनिवर्सिटी से लेटर ले लिया था ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। वो एक चीज़ हो गई थी। दूसरी चीज़, मैंने 3000 पाउंड मॉम के अकाउंट में शो कर दी थी और मॉम का पासपोर्ट रेडी रखा था। तो आपको सिंपली अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी होती है। आप भी मतलब दिखा सकते हो कि मैंने मतलब 1500 पाउंड में उनका खाने पीने का खर्चा लगा रहा हूँ, या 1500 पाउंड या 2000 पाउंड आप दिखा सकते हो। सो इससे क्या होता है, एक आपके एप्लीकेशन को स्ट्रेंथ मिल जाती है। सो करना इतना ही, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपका पूरा काम है और एक थोड़ा सा फॉर्म आपको बराबर फिलअप करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी gov.uk की, और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो या मैंने मॉम का वीज़ा खुद ही अप्लाई किया था। 11,000 रुपये वीज़ा एप्लीकेशन के लग गए थे और अराउंड 1.5 महीने में मॉम का वीज़ा आ गया था। 3000 पाउंड मैंने मॉम के अकाउंट में शो करे थे, अपने मैंने 1500 पाउंड शो करे थे, और उसके अलावा मैंने फ़्लाइट टिकट बुक करी थी। या सो आप भी अपने पेरेंट्स को बुला लीजिए, अपने परिवार को बुला लीजिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार उन्हें भी UK दिखा दीजिए। सो पर बेस्ट टाइम मैं बताऊं, अगर उन्हें बुलाना है तो मार्च से लेके अगस्त के बीच में या सितंबर के बीच में बुलाइए। अगर आप अगस्त के बाद बुलाते हो तो यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ जाती है। सो दे माइट नॉट एबल टू सर्वाइव और दे माइट नॉट लाइक इट। मकसद यही था वीडियो बनाना कि आपको मैं बता दूं कि भाई अगर आपको पेरेंट्स को बुलाना है तो आप कैसे बुला सकते हो सिंपली। क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों के ईमेल आए थे, उन्होंने देखा मॉम आई हुई है, सिस्टर आई हुई है, सो दे वांटेड मी टू टेल देम कि भाई अगर मुझे बुलाना है पेरेंट्स को तो कैसे बुला सकते हैं। सो या ये रीज़न से आप बुला सकते हो ईज़िली, आपके पास पावर है, यूनिवर्सिटी से आप लेटर्स ले सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप से ही करनी है। फॉर्म मैं आपको दोबारा बताऊं, स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जो फॉर्म है वो आप खुद ही फिलअप कर सकते हो, कोई एजेंट से फिलअप कराने की ज़रूरत नहीं है या इतने सारे पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक घंटा लगेगा आपको, ठीक से बैठ के फॉर्म फिलअप कर दीजिए, दैट्स इट, है ना। और अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। आप जब बायोमेट्रिक के लिए जाओगे डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन कर दीजिए, बस हो गया आपका काम से, और कुछ करना नहीं है आपको। सो ये थी आज की वीडियो। अब मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और होप आपको थोड़ा सा समझ आ गई होगी कि अगर अपने पेरेंट्स को बुलाना है, अगर अपने परिवार को बुलाना है तो आप कैसे बुला सकते हो। सो अब मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँगा मेरी सिस्टर और बच्चों के साथ में, थोड़े से मज़े शजे कर लेंगे एंड फिर आई गो होम एंड स्लीप बिकॉज आज भी नाइट शिफ्ट है। सो आई एम सो मच टायर्ड, यू नो, आई एम सो मच टायर्ड। सो बाय बोल दो सारे नू, है मैं वीडियो खत्म बंद करने लगा है। बेटा कुछ कहना मेरी ऑडियंस नू, सारे देख रहे हो तानू यूट्यूब पे, कुछ कहना है की कहना है उन्होंने? चलो झूला लेंदे लेंदे बोल दो, बोलो कुछ बोलना है।
हाँ, अभी आओ, मजे करो, आप आओगे, एरोप्लेन से उतरो, आ जाओ। आ जाओ, तो ये आप भी आ जाओ एरोप्लेन से और मजे करो, है ना, सारी चीजें जैसे हम मजे कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, सी या, टेक केयर।